कितना अच्छा होगा कि जो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है वो हमारी ओर खींचा चला आएगा। ये चीज़ आपको सुन के अच्छी लगी होगी, पढ़ के अच्छी लगी होगी, तो इसकी वीडियो इस बारे में बात करेंगे। कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपकी ओर खींचा चला आएगा। और आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम टीट फॉर टैट के बारे में। तो बहुत सारे लोग समझ के होंगे टीट फॉर टैट मीन्स क्या, और बहुत सारे नहीं समझोगे उनको समझा दूंगा आगे वीडियो में। और टीट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में टिप्स देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों की जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए और आप इन चीज़ों के थोड़ा सा समझ पाए। जो आपको प्यार का भूत चढ़ा थोड़ा उतार देंगे आज आपका, ठीक है। और जो आपके लोगों के पीछे भाग रहे हो वो थोड़ा कम हो जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो बात करना चाहते हैं, जिसको नीड है वो करे, अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ वीडियो से ही काम चलाए। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके परेशान हैं कि इग्नोर करने वाला जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा हमें मतलब इग्नोर कर रहा है, या फिर जो इंसान इग्नोर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा भीख मांग चुके हैं, समझा चुके हैं, प्यार से फीलिंग समझा, फीलिंग से इमोशनल होके रो धो के सब चीज़ हमने उसको ब्लैकमेल करके भी देख लिया। बहुत सारे लोग ये चीज़ पे ट्राई कर लेते, ब्लैकमेल करते, अगर तू बात नहीं करेगी तो मैं तेरे घर में बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करके हम अपने ही वैल्यू जीरो जीरो छोड़ो माइनस में लेके जाते उस इंसान की नज़रों में। और अगर आपको मैंने वीडियोस में बताया ऑलरेडी, जहाँ वैल्यू नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं, और चलेगा तो फिर वो एक डर के मारे आपके साथ जोर जबरदस्त वो इंसान रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन उसका एंड होने वाला है। इससे अच्छा अगर आपको एक रिलेशनशिप में एक सामने वाले को नीड के साथ रहे, नीड के साथ मतलब उसको भी आपकी नीड हो और आपको तो उसकी नीड है, उसको भी आपकी नीड होनी चाहिए, वो भी आपके मैसेज और कॉल के बिना ना रह पाए, तब जाके उस रिलेशनशिप में मजा आएगा। और ऐसा ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए जहां आपकी ज़रूरत है, जहां ज़रूरत नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं जब गीता में, तो वहां पे यही चीज़ लिखा है, जहां आपकी कदर नहीं वहां जाना नहीं, जहां लोग आपको ना समझे उनको समझाना नहीं, जहां लोग आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहे बार बार उसको समझाने की क्या जरूरत है, जहां लोग कदर नहीं करें वहां जाने की क्या जरूरत है। यह गीता में लिखा जाता है, गीता में यही चीज़ लिखी है, और यही चीज़ आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बताई जाती है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और आप इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत सारे लोग ना इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेके और बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर देते हैं। इग्नोर कर रहा है सामने वाला, पहले नहीं करता तब करा। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है इग्नोर करना। देखो दो चीजें बताता हूँ इग्नोर मीन्स क्या होता है। पहले जो आपको इग्नोर मतलब क्या वही समझ नहीं आता। इग्नोर मतलब सामने वाला इंसान अगर दो चार रोज बात करा और एक दो दिन अगर उसे कहीं बिजी हो गया, या फिर कहीं चला गया, या फिर नहीं कर पाया कॉल, या फिर कहीं हो सकता है यार इंसान है उसको भी कुछ काम हो सकता है, अगर वो चला गया कुछ हो गया, ठीक है, तो लोग तुरंत मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। अरे भाई वो इग्नोर नहीं, फिर आप पागल हो। आप आपको हैबिट लग चुकी है उस इंसान की, और आप डिपेंड हो चुके हैं कि एक दिन कॉल ना आए तो फिर एक जैसे एक मेडिसिन होता है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है दवाई की, कि दवाई नहीं लिया तो उनको नींद नहीं आएगी, दवाई नहीं लिया तो उनको दर्द ठीक नहीं होता है, तो उनके मेंटली उनको प्रॉब्लम होता है वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो मेंटली वो प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। मेंटली बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है जो दवाई के बिना नहीं रह पाते, उनको दवाई की नीड होती है कि दवाई के बिना वो ठीक ही नहीं हो पाएंगे। एक्चुअल में वो ठीक होते हैं, लेकिन उनको मेंटली प्रॉब्लम होता है कि दवाई लूंगा तभी मैं चल पाऊंगा या फिर मैं ठीक होऊंगा। जब तक दवाई लेंगे तब तक वो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब जब दवाई ले रहे तभी उतना ही असर होता है। वो दवाई का असर होता है, मेंटली इंसान के अंदर बैठ जाता है कि मैं दवाई लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैं ठीक हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अभी कोरोना का एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे खुद का फादर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर, उनको कोरोना हुआ था। एक्चुअल में हम लोग मस्त घूम रहे थे, मतलब घर में घूम मतलब घर में ही थे, खाना पीना बाहर से मंगा रहे, खा रहे सब, लॉकडाउन चल रहा था। तो फिर उस टाइम पे एकदम से ना, मतलब पापा को सब लोग बोल रहे थे कि टेस्ट कराना चाहिए सबको, तो पापा और मम्मी हम लोग गए टेस्ट कराने। टेस्ट कराया तो पापा का पॉजिटिव आया। जैसे ही पॉजिटिव आया तो पापा जो मेरे उनके माइंड में भर गया मेरे को कोरोना हो गया, और कोरोना के उस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि कोरोना में ऐसा हो रहा है, तो पापा डर गए, और डर के मारे पापा को मेंटली बीमारी हो गई थी कोरोना। एक्चुअली में कोरोना में उनको कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने जैसे वो सुबह से ठीक थे, जैसे ही रिपोर्ट निकाला उनको पता चला कोरोना, सुबह घर आते वो बिस्तर पे लेट गए, और लेटते फिर हम मेरे पास मत आओ, मेरे मत करो, ये मत करो, तो पापा ने मेंटली भले, और शाम तक तो इतने बीमार हो गए कि उसकी कोई लिमिट नहीं, तो मेंटली बीमार हो गए थे पापा। तो कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा मेंटली इंसान खुद के दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें सोच ले,
अब जो सामने वाली बंदी है जैसे डिपेंड इसी की बात करें थे हम कि डिपेंड हो जाते चीजों पे, तो मेंटली बीमारी होती है वो, जैसे दवाई की बात कर रहा था मैं, कोई इंसान डिपेंड हो जाता है उस दवाई पे, दवाई नहीं मिलेगी तो इंसान ठीक नहीं होगा, उसको ऐसा लगता है, तो वो डिपेंड है। वैसे ही अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो पहली चीज वो हटा देना यार, कि वो डिपेंड इसी है, वो सामने वाला इंसान आपसे बात करेगा तभी जाके आप, एक दिन भी नहीं बात हुई तो ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलता। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सामने वाले ने बोला यार मैं आज बिजी हूँ, यार कोई बात नहीं, बिजी हो तो अंडरस्टैंडिंग होती है, 10 दिन में नहीं हुई, 5 दिन में बहुत सारे ऐसे मेरे भी रिलेशनशिप रहे रहे होंगे, ठीक है ना, और मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे। अभी तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं मेरा, बट मेरे दोस्तों के मैं देखता हूँ उनकी मेच्योरिटी लेवल और वो किस तरीके से हैंडल करते चीज़ों को। उनकी बंदी है, अगर 2-4 दिन बात नहीं करो तो उनको इतना इन चीज़ों पे सीरियसली उनको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको हम लोगों को अरे यार 2 दिन बात नहीं, किसी और से बात कर लेगी, तो ये मेंटेलिटी आपकी प्रॉब्लम है कि 2 दिन ही बात क्यों किसी और से बात कर लेगी, फिर ये प्यार थोड़ी हुआ हो, तो फिर वो बाजारू औरत होगी या फिर वो बाजारू और इंसान हो गया हो, तो फिर ऐसे ऐसा इंसान है कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं ना, तो फिर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि 2 दिन बात नहीं किया तो इधर उधर बात करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो भाई ये वाला मेन पहला टॉपिक ये कि अगर सामने वाला सच में बिजी तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, 2 दिन बात नहीं किया तो फिर ये बहुत गलत है, ये चीज़ हटा दो अपने दिमाग से, नहीं किया तो भाई वो कुछ बिजी हो सकता है, समझना होगा। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि वो इंसान 2 दिन बात नहीं किया, लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस की कि 2 दिन 3 दिन जितने दिन उससे बात नहीं किया उतने दिन वो कोई बिजी नहीं था, वो उतने जितने भी दिन उसने बात नहीं किया उतने दिन वो इंसान जो है अपने काम में, मतलब कोई बिजी नहीं हो, मतलब जो नॉर्मल उसका रूटीन है वही रूटीन में, मतलब ऑनलाइन आना, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना, दूसरों से बात करना, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, फिर उसको बोलते हैं इग्नोरेंस, उसको इग्नोर बोल दिया। तो अभी मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया इग्नोर क्या होता है, नहीं होता। इग्नोर जो मैंने बताया आपको वो होता है कि सामने वाला इंसान बिजी होने का नाटक कर रहा है लेकिन बिजी है नहीं, और एक इंसान ऐसा है जो सच में बिजी है, वो आपको समझा रहा है कि मैं बिजी हूँ 10 दिन 12 दिन जो भी है, और हम नहीं समझ रहे, और सच में हमें दिख रहा है सामने वाला सच में बिजी, फिर भी हम उससे इरिटेट करें नहीं टाइम दे, तो इसमें रिलेशनशिप खराब होता है, आप अपनी वैल्यू खोते हो और सामने वाला इंसान इरिटेट होकर आपको ब्लॉक करता है, ना चाहते हुए भी आपको छोड़ता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं इनमिच्योरिटी की वजह से, कि सामने वाले इंसान को ना समझना, पहली चीज। दूसरा मैंने बताया कि सामने वाले इंसान बिजी होने का नाटक कर रहा है, नाटक मतलब मैं बिजी नहीं कर पाऊंगा ऐसा है वैसा, और वो सच में वो बिजी नहीं है, मतलब कहीं और बातें कर रहा है, या फिर वो इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर बहुत सारी चीजें कर रहा है जो आपको दिख रहा है, उन चीजों के लिए उसको टाइम है लेकिन आपके लिए टाइम नहीं, तो फिर उसको बोलते हैं इग्नोरेंस, या तो फिर उसको बोलते हैं हम सामने वाले इंसान ही इज शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, या इन शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग विद यू, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आपसे बात करने में, शी डोंट हैव फीलिंग्स, ये भी बोल सकते हो, उसको फीलिंग्स नहीं खत्म हो चुकी फीलिंग्स, ऐसी भी चीजें हो सकती है। तो इन चीजों में क्या करना चाहिए, अब मैं आपको सीधा सॉल्यूशन की बात करता हूँ। देखो पहली चीज क्या होता है, अगर कोई इंसान इग्नोर करे, टिट फॉर टैट की बात करें, टिट फॉर टैट मतलब अगर कोई इंसान बिजी है, ठीक है, तो उसे बोला मैं बिजी हूँ यार नहीं कर पाता, तो हम समझ रहे हो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो दिन में एक कर रहा है या फिर 2 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, चलेगा। लेकिन अगर वो इंसान बिजी नहीं होने के बाद भी अगर आपको इग्नोर करा, तो मुझे लगता है टिट फॉर टैट आता है। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, सामने वाला इंसान बिजी नहीं है, हमें दिख रहा है, और हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता जो कर रहे हैं आजकल के बंदे, लड़के ज्यादा कर रहे हैं, लड़कियां भी करती है लेकिन लड़के मैक्सिमम कर रहा है, तू बिजी नहीं है, मैं देख रहा हूँ तू इससे बात कर रही, तू ऑनलाइन है, तू स्टेटस देख रही, देख 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 तू ऑनलाइन थी, देख कितने बजे तेरा स्क्रीनशॉट देख, तो फिर सामने इरिटेट होता है कि यार ये पकड़ रहा है मेरे को, यार ये मेरे को चेस करता है, और ज्यादा इरिटेट होता है, हम और ज्यादा इरिटेट करते हैं, हम क्या करते हैं उसको पकड़ते हैं कि वो ऑनलाइन है, हाँ ते देख तेरा लास्ट सीन देख कितने बजे था, मैंने सब देखा, तू इससे बात कर रही थी, तू स्टोरी लगा रही थी, तो सामने वाले इंसान को लगता है ये 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा रहता है, इरिटेट होता है, ये चीज नहीं करना, ये बहुत घटिया चीज, और इसमें आप अपनी वैल्यू माइनस जो बोल रहा था माइनस में जाएगी, और फिर रिलेशनशिप तो छोड़ ही दो भाई। लेकिन अगर आप इन सिचुएशन में टिट फॉर टैट करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिले। टिट फॉर टैट मतलब सामने वाले इंसान अगर आपको इग्नोर करे, आपको ये चीज पता है, वहां पे साइलेंट और टिट फॉर टैट करो। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, हमें दिख रहा हो बिजी नहीं, फिर भी वो किसी और से बात करे, हम अपने काम में फोकस करें, हम बिल्कुल उसको पूछेंगे तक नहीं, वो 2 दिन के बाद कर रहा है, 3 दिन के बाद कर रहा है, खाली ऑब्जर्व करो चीजों को। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे होगा, मेरे से रहा ही नहीं जाएगा, मैं उसको ऑनलाइन देखूं और फिर मेरे को तो भड़क जाएगा, अंदर से आग जल जाएगी कि मेरे बिना ऑनलाइन में किससे बात कर रही, ये चीज़ मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, लेकिन यहीं पे बहुत बड़ा आपको एग्जाम देना है, यहीं पे आपको पेशेंस लेवल दिखाना है कि सामने वाला इंसान ऑनलाइन है और आप भी ऑनलाइन, लेकिन आप मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप ऑफलाइन रहिए, आप थोड़ा आपको परेशान होगा, अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा परेशान, आप नॉर्मल रहिए, छोड़ दीजिए उन चीजों को, टॉपिक पे दिमाग में घुमाओ इतना ज्यादा परेशान, उन चीजों को निकालो और साइड पे रख दो, अपने माइंड को शांत करो और सो जाओ, या फिर अपने काम पे फोकस कर लो। सामने वाले इंसान 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, अगर वो इंसान सच में आपकी इरिटेटिंग या फिर किसी और चीज, या फिर होता है ना बोर हो जाता है कभी कभी चीजों को लेके, ज्यादा कॉल मैसेज, कोई भी इंसान बोर हो जाता है यार, जो पहले स्टार्टिंग में रिलेशनशिप था, स्टार्टिंग में प्यार व्यार था, वो सारी चीजें नहीं होती,
हम स्टार्टिंग वाला एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं हो सकता। कोई भी इंसान बोर, उसकी वजह से अगर इरिटेटिंग या फिर कोई भी चीज़ों की वजह से वो इंसान बोर हुआ तो डेफिनेटली आ जाएगा। वो कहा जाता है ना, घर का बुला शाम को घर ही आता है, ऐसा कुछ है कहावत, वही चीज़। लेकिन अगर वो इंसान किसी और से बातें कर रहा है, वो किसी और में घुस चुका है, तो फिर मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आपको क्लियर एंड कट चीट कर रहा है। तो वहाँ पे आपको पता लगा ना कि हाँ, शी इज़ टॉकिंग विद अनदर गाय, और वो किसी और से बात कर रही है या फिर वो किसी और से बात कर रहा है। तो फिर हमें अपने रास्ते को चॉइस करना चाहिए और हमें अपने रास्ते पे चलना चाहिए, जो हमारा आगे वाला रास्ता है। फिर वहाँ पे रोना-धोना, डिप्रेशन, झगड़ा, फाइट या फिर वो ड्रामा, ये सब ड्रामा-वामा करना नहीं है। उसको फ्री छोड़ दो, उसको पता चल गया, अच्छा उसको बोलो धन्यवाद जी, आप हमारी लाइफ में आए, अभी आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते जी। ये चीज़ कब होगी, जब आपको पता चलेगा, लेकिन पहले तो मैच्योरिटी दिखाने उसको। मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा एक रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए, जो इंसान वो बोल नहीं पा रहा लेकिन वो चाहता होगा, तो आप दे के देख लीजिए। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, ठंड के मौसम में आप पानी पियोगे ना, आपको इतनी ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। अगर आपको प्यास भी लगेगी, लगेगी लेकिन इतनी नहीं उस प्यास की, मतलब पानी मिल भी जाए तो इतनी चीज़ वो ये नहीं होती। लेकिन जब गर्मी के मौसम में अगर आपको प्यास लगी, ठंड के मौसम में आप 1 घंटे प्यासे रह लोगे, 1.5 घंटे रह लोगे, पानी पियोगे, थोड़ा-सा सुकून मिलेगा। लेकिन जब 1 घंटे गर्मी के मौसम में सिर्फ़ 1 घंटे प्यासे रहोगे और 1 घंटे बाद पानी मिलेगा, तो उस पानी की जो कीमत होती है, वो आपको पता होती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है। वैसे ही एक रिलेशनशिप में वो इंसान जो आपसे दूर गया है, थोड़े समय के लिए स्पेस बनेगा तो उसकी भी थोड़ी प्यास लगेगी आपकी। अगर वो सच में आप में इंटरेस्टेड या फिर वो प्यार करती थी, अभी थोड़ा-सा कुछ हुआ होगा या फिर कुछ फीलिंग्स दब जाते, कुछ भी हो सकता है, तो अपने आप प्यास लगती है। अपने आप इंसान जाता है मटके के पास पानी पीने के लिए जब प्यास लगती है। लेकिन अगर मटका खुद चल के आएगा, पानी देगा, तो फिर उस मटके की भी और उस पानी की भी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जो मटका अपने जगह खड़ा रहेगा, बस अब मैं नहीं जाऊँगा पानी देने, इसको ज़रूरत होगी तो आएगा। तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, अब उसको प्यास लगेगी, थोड़ी-सी नहीं जाएगा, थोड़ी देर और लगेगी नहीं जाएगा, थोड़ी और लगेगी, नहीं अब थोड़ा जाना चाहिए तब आएगा। तो वैसी चीज़ होती है, ये समझने वाली। लेकिन अगर वो मटका जो इंसान है उसको ये मटके के अलावा कोई और मटका मिल गया, फ्रिज का पानी मिल गया, तो वो उधर पिएगा, वो आएगा ही नहीं इधर। तो फिर वो मटका जो उसके पास क्यों चलेगा कि मेरे को पीना ही, वो मटका सोचेगा मेरे पास तो बहुत से लोग पीने वाले हैं, तो मैं कोई और पी लेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसा इंसान का नेचर होना चाहिए कि आपको 2 चीज़ें, एक तो किसी और में इनलोड हो चुका है, तो उसको जाने दीजिए, फ़ोर्स मत करिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको रोना-धोना, हाथ जोड़ के देखो, ये बहुत घटिया चीज़ है। आप ट्राई करके देख लेना, मैं बताऊँगा कुछ नहीं होने वाला, वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन अगर सामने वाला इंसान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ इरिटेटिंग की वजह से गया है ना, तो अपने आप आ जाएगा। घर का बुला कहीं नहीं जाता। थोड़ा स्पेस की नीड है, वो मांग नहीं रहा है लेकिन आपको देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। ये जो आप करोगे ना, नहीं नहीं मैं तो लड़ूंगा झगड़ूंगा, इसमें और ज्यादा खराब करोगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे ना, तो भले वो आए या ना आए लेकिन आपकी वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। आप एक मिच्योर दिखोगे उसके सामने। लेकिन अगर आप जो कर मैं बोल रहा हूँ करोगे ना, तो इनमिच्योर दिखोगे, इरिटेटिंग नेचर बन जाएगा और कंप्लेनिंग नेचर हो जाएगा आपका। सामने वाला इंसान आपको कंप्लेनिंग, इरिटेटिंग, पागल, इनमिच्योर समझेगा। मैं आपको बता दूं, इसीलिए आपको टीट फॉर टैट करना चाहिए। जब कोई इग्नोर करे वैसे ही उसको इग्नोर करो। अगर वो बात कर रहा है जितना, उतना ही बात करो। अगर वो कॉल करे जितना, उतना ही बात करो। अगर वो मैसेज करे जितना पूछ रहा है, उतना ही जवाब दो। क्या करे, किधर जा रही, क्यों कर रही, मेरे को कॉल नहीं किया, मेरे को मैसेज, कंप्लेन नेचर, आस्किंग क्वेश्चंस, फालतू के क्वेश्चंस या फिर फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, फाइट्स या फिर टाइम मांगना, ये सारी चीजें बंद करो। क्योंकि स्पेस की नीड हो सकती है, तो दे के देख लो। अगर वो इंसान आपका होगा तो डेफिनेटली, वो कहा जाए ना, मैंने प्यास लगेगी तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर प्यास लगी हो और कहीं और मटका मिल गया, तो इस मटके के पास नहीं आएगा। तो फिर वो कैरेक्टरलेस इंसान है, उसको जाने दीजिए भाई। लेकिन जो आपसे ही प्यार करता है, लेकिन वो क्या आपका ज्यादा प्यार, मैंने बोला ना, ज्यादा पानी मिलता है तो इंसान को उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब वो पानी धीरे धीरे नहीं मिलता, फिर वापस इंसान जाता है वो मटके के पास। लेकिन जब मटका खुद चल के आएगा, पानी देगा, तो इंसान इधर ही भागेगा। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो वापस इंसान आएगा नहीं, जाता पानी पीने, क्योंकि उसको और नहीं मिला है, या फिर वो मिला फिर भी वो आपसे ही प्यार करता है। समझिए, मैं देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता, बहुत सारे लोग समझेंगे, नहीं समझने वाले तो नहीं समझेंगे, मैं क्या ही कर सकता। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।